उसको नर्सरी में जब ये लेकर गए बच्चे को, इन्होंने कहा जी उसको सांस का इशू है, RDS का इशू है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 5 दिन वहाँ पर रखा। तीसरे चौथे दिन इन्होंने कैल्शियम का बोला, जी कैल्शियम की कमी है, हमने इसको कैल्शियम की ड्रिप लगानी है। डॉक्टर सईद अहमद शेख साहब आगे से कहते हैं कि जी आप हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ भी कर लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। धमकियाँ भी दी अब यस, उन्होंने कहा जी आप मेरे खिलाफ डॉक्टर हॉस्पिटल के खिलाफ FIR करवा लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हाथ तो ज़ाया हो चुका है, लेकिन अब इसका बेहतर इलाज हो जाए ताकि आने वाली ज़िंदगी जो है इसकी संभल सके, क्योंकि आम डॉक्टर इसको नहीं पकड़। 5वें दिन की शाम को जब हम फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल शिफ्ट किया बच्चे को, तो उनकी नर्सरी में उन्होंने हाथ खोला तो उन्होंने हमें बताया कि ये इसको इशू हो गया। मतलब कि आपको 15-16 लाख की इसमें सकत नहीं है, तो डॉक्टरों को तो ये बात नहीं ख्याल आई कि हम लोग इतना पैसा ले रहे हैं तो कोई बंदा देने वाला हो सकता है, कोई नहीं देने वाला हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान बैठा है और ये उसकी वालदा हैं। इस नौजवान की जो वाइफ है उनकी डिलीवरी होती है कि हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उनका बेबी जो है वो होता है और बड़ा तंदुरुस्त बेबी होता है, सब कुछ जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में डॉक्टर्स जो हैं वो उसको ड्रिप लगाते हैं। कैल्शियम की कमी का जो है वो बताया जाता है कि बच्चे को कैल्शियम की कमी है, इसको ड्रिप लगानी है। तो फैमिली वाले कहते हैं कि ठीक है ड्रिप लगा लें, तो बच्चे को ड्रिप लगाई जाती है, जिसकी वजह से इनका जो बच्चा है उनको ड्राई गैंग्रीन जो है वो हो गई। अब इनका जो बच्चा है उसकी फुटेजेस जो है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक तरफ बच्चे की वो फुटेजेस है जिसमें बच्चा बिल्कुल ठीक है और दूसरी तरफ वो है जिसमें बच्चा जो है गैंग्रीन जो है उसका शिकार हो चुका है। मेरे साथ वालिद मौजूद हैं, उसके साथ इनकी जो वालदा हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि बच्ची की जो माँ है वो अभी उसका रो के बुरा हाल है, वो सामने नहीं आ सकती, और दूसरी तरफ जो है बच्ची की नानी जो है वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से सारा वाक़या जो इनके साथ पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा हुआ क्या था आपके साथ जब आपने अपने बच्चे की डिलीवरी करवानी थी? आप अपनी वाइफ को कहाँ पे लेके गए थे? हम सर्जीमेट गए थे डिलीवरी करवाने के लिए। पूरा हॉस्पिटल का नाम क्या है? सर्जीमेट हॉस्पिटल नाम। कहाँ पे है ये ज़फ़र अली रोड पे है, जेल रोड वाली साइड पे। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो हम वहाँ उसको डिलीवरी करवाने के लिए लेकर गए थे। डिलीवरी सब कुछ परफेक्ट हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट बाद उसको नर्सरी में जब ये लेकर गए बच्चे को, इन्होंने कहा जी उसको सांस का इशू है, RDS का इशू है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 5 दिन वहाँ पर रखा। तीसरे चौथे दिन इन्होंने कैल्शियम का बोला, जी कैल्शियम की कमी है, हमने इसको कैल्शियम की ड्रिप लगानी है। इन्होंने कैल्शियम की उसको ड्रिप लगाई। वाकई बच्चे को कैल्शियम की कमी थी? टेस्टों में आया था कि टेस्ट इन्होंने करवाए थे। अब डॉक्टर ही टेस्ट देखते हैं, वही जानते हैं कि कमी थी या नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा जी कैल्शियम की कमी है, हम बच्चे को कैल्शियम की ड्रिप लगा रहे हैं। मतलब इन्होंने बस कहा कि कैल्शियम की कमी है, वो हम ड्रिपों से पूरी करेंगे, ठीक है। इन्होंने उसको कैल्शियम की ड्रिप लगाई, जो हाथ के अंदर एक्स्ट्रावाजेशन हुई उसकी वजह से उसको गैंग्रीन हो गया। तो ये फ़ौरन इसका इम्पैक्ट पड़ गया था या कुछ टाइम बाद हुआ? ये रात में इन्होंने लगाई थी 8-9 बजे के करीब। सुबह हमने बच्चे को बच्चा इनसे स्टेबल नहीं था हो रहा। 5वें दिन हमने फातिमा मेमोरियल बच्चे को शिफ्ट किया। फातिमा मेमोरियल की नर्सरी में जब बच्चे का हाथ खोला गया, इन्होंने लपेट के हमें दिया था चादरों में। अच्छा मुझे बताएं, डिलीवरी जब हो गई उसके फ़ौरन बाद ड्रिप लगाई गई या कितने दिन बाद ड्रिप लगाई गई? उससे पहले बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त था? उससे पहले बच्चा तंदुरुस्त था, सिर्फ उसको कहते जी सांस का मसला है। कितने दिन पहले जो है, कितने दिन बच्चा तंदुरुस्त रहा उसके बाद ड्रिप लगाई? दिन बताएं। 3 दिन बाद उसको ड्रिप लगी थी ये कैल्शियम की, ठीक है। उसके बाद उसको रात में इन्होंने लगाई। अगले दिन इन्होंने बोला जी हमसे स्टेबल नहीं हो रहा, आप इसे शिफ्ट कर लें फातिमा। हम फातिमा मेमोरियल जब शिफ्ट करके लाया तो नर्सरी में जब उन्होंने इसका खुद बच्चा जो है वो फातिमा मेमोरियल आप लेके गए थे? नहीं, इनकी एम्बुलेंस थी, साथ इनका डॉक्टर भी था, साथ उनकी नर्स भी थी जिसके हाथ पे बच्चा था अपनी चादरों में लपेटा हुआ। डॉक्टर की हॉस्पिटल्स की चादरें थी जिन्होंने लपेट के इन्होंने हाथ के ऊपर पट्टी करके हमें फातिमा मेमोरियल शिफ्ट किया। जब वहाँ गए उन्होंने पट्टी खोली, उन्होंने कहा जी ये बच्चे का ये हाथ है। अच्छा मुझे बताएं, आपको कब पता चल गया कि आपके बच्चे के हाथ पे ये इशू हो चुका है, इसको ड्राई गैंग्रीन जो है वो हो चुकी है? 5वें दिन की शाम को जब हम फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल शिफ्ट किया बच्चे को, तो उनकी नर्सरी में उन्होंने हाथ खोला तो उन्होंने हमें बताया कि ये इसको इशू हो गया। मतलब कि आपको फातिमा मेमोरियल में जाके पता चला है? नाज़रीन देखें, हॉस्पिटल की गफलत देखें, और जो वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन तो पहले बच्चे को लगा दिए हैं कि कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए इंजेक्शन, कितने इंजेक्शन लगाए थे उन्होंने, कुछ आइडिया है आपको? वही जानते हैं, हमें वो अंदर तो इन्होंने अंदर ही 3 करते से हैं। 4 लाख के इंजेक्शन लगाए कि लम्स का भी मसला है, हमसे मंगवाते थे, हम लोग ला देते थे। फिर 1,04,000 का इंजेक्शन डॉक्टर ने अपने पास से दिया हमसे पैसे लेके कि ये मैं अपने पल्ले से आपको लगा रहा हूँ,
तो बाहर से ये नहीं मिलेगा। हमने पेमेंट कर दी तो वो इन्होंने उसकी लगाने के बिना हमसे 10,000 वसूले हैं। अब इस बच्चे की ज़िंदगी जो ख़राब हुई, इस बच्चे का जो हाथ है वो अब डॉक्टर्स कहते हैं बच्चे का हाथ कटना है। अब बच्चा अपाहिज हो गया है, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ऐसे गुजरेगी। कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार है? अच्छा मुझे बताएं, डॉक्टर से आपने जब बात की इस सारे केस के हवाले से कि हमारे साथ ये हुआ है, आप ज़िम्मेदार हैं, आपने इसको ज़िम्मेदार ठहराया, तो उनका क्या रिएक्शन था? डॉक्टर सईद अहमद शेख साहब आगे से कहते हैं कि जी आप हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ भी कर लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। धमकियाँ भी नहीं? अब यस, उन्होंने कहा जी आप मेरे खिलाफ डॉक्टर हॉस्पिटल के खिलाफ FIR करवा लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगी, आपके पास क्या है? क्योंकि आप एक मतलब इनकी वालदा हैं और आप उस टाइम वहाँ पे मौजूद भी थी। किस तरह से सारा मामला हुआ? डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर सैयद शेख जो हैं, उनकी तरफ से कैसा रवैया था उनका? सर ये भी जॉब पेशा है, मैं भी जॉब पेशा हूँ। हमारे इतने वसाइल नहीं है, हमने अपना घर गिरवी रखा है, कुछ रिश्तेदारों ने हेल्प की है तो हम यहाँ तक पहुँचे। अब तक हमारा आ चुकी हैं आप ये वाला घर? अब तक हमारा 17 लाख रुपया लग चुका है। मज़ीद वो 10 से 15 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो हमारे पास इतनी सख्त नहीं है कि हम दे सकें ये पैसे। 10 से 15 लाख किस चीज़ का मांग रहे हैं? इसके हाथ की सर्जरी का। कौन से हॉस्पिटल में? जहाँ मर्जी चले जाएं, मतलब फातिमा मेमोरियल चले जाएं, CMH चले जाएं, जिस डॉक्टर के पास इसको लेके जाते हैं वो इतने ही पैसे मांग रहे हैं। मतलब कि इस बच्चे का इलाज जो है, अब जो हाथ कटना है वो सिर्फ उससे पे 10 से 15 लाख रुपया जो है वो लगना है अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हुकूमत कोई एक्शन ले, मरीम नवाज साहबा कोई हमारी अपील सुने ताकि हमारे बच्चे का इलाज हो सके। हम लोग पैसे नहीं मांग रहे। अच्छा मुझे बताएं, जो बच्चे की वालदा हैं, आपने बताया वो रो रही हैं, वो सामने भी नहीं आ सकती, वो उनका क्या तासुर है, वो क्या चाहती हैं? वो यही चाहती हैं कि बच्चे का हाथ तो ज़ाया हो चुका है लेकिन अब इसका बेहतर इलाज हो जाए ताकि आने वाली ज़िंदगी जो है इसकी संभल सके, क्योंकि आम डॉक्टर इसको नहीं पकड़े। क्योंकि मैंने भी वो हाथ देखा है नाज़रीन, वो हाथ बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जिस तरह से एक वो उसमें ब्लड की सर्कुलेशन है ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैक जो है ना वो हो चुका है। तो बच्चे के इलाज के लिए मज़ीद 10 से 15 लाख रुपया चाहिए, वो कहाँ से लेके आएंगे? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बाकी बच्चा जिसमें हम खुद रह रहे हैं शायद वो गिरवी रखवाना। बच्चे की नानी जो है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी क्या राय रखती हैं। ये सारा जो वाक़या उनकी बेटी के साथ पेश आया है, बताइएगा कि आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगी? बेटा मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बड़ी ज़्यादती जुल्म हुआ है। अब देखे ना, कुछ बंदे अब ये से ये हैं, ये तीन घर के फ़र्द हैं, तीनों जॉब करते हैं और इन पे इतना बड़ा मसला बन गया, इतना बड़ा। पहले बेचारी ने ऊपर वाला हिस्सा गिरवी दिया, अब नीचे वाला भी दे सकते जाहिर बात है 15-16 लाख की इसमें सकत नहीं है। तो डॉक्टरों को तो ये बात नहीं ख्याल आई कि हम इतना पैसा ले रहे हैं तो कोई बंदा देने वाला हो सकता है, कोई नहीं देने वाला हो सकता। माँ जी मुझे बताइएगा, इनके पहले बच्चे हैं? जी इनकी एक बेटी है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी? बिल्कुल नॉर्मल है, वो 2.5 साल की है, बिल्कुल अच्छी लाइफ वो गुजार रही। कोई तो आपको पहले कोई अंदाज़ा था कि इस तरह आपके साथ ये सारा वाक़या पेश आ जाए? बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, हम तो हंसी खुशी गए थे कि 2 लाख रुपए इन्होंने मांगा, हम लोगों ने वो जोड़ा है, कमेटी डाली थी बेटे मेरे ने, वो लेके गए हैं, हंसते खेलते यहाँ से गए हैं। डॉक्टर ने भी बिल्कुल ठीक ऑपरेशन किया है। बाद में ये डॉक्टर सईद साहब जो हैं शेख, इन्होंने जो मसला ख़राब किया। डिलीवरी जो है बिल्कुल ठीक है, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त? जी बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसकी पिक्चरें आपको दे देते हैं। नाज़रीन ये सारा वाक़या जो है आपने सुन लिया इनसे। अब इनसे आखिर में पूछेंगे कि ये अपील किन से करना चाहेंगे? IG पंजाब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा लोगों के घरों में जाती हैं, लोगों की बात सुनती हैं, तो इनके घर में भी आएँ, ये भी आपके मुंतज़िर हैं, इनसे अपील जो है वो जानते हैं। भाई मुझे पहले आप बताइएगा कि आप मरीम जो हैं उनसे और IG पंजाब जो हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि इनका पहले तो ये जो इनको बिज़नेस बनाया हुआ है इन्होंने, ये जो इलाज के नाम पे बिज़नेस कर रहे हैं, ये बंद किए जाएं। और दूसरा हमारी सुनवाई की जाए इस मामले में, हमारे बच्चे का बेहतर से बेहतर इलाज करवाया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ताकि आने वाले बच्चों का भी जब इनका बिज़नेस बंद होगा, इलाज करेंगे तो आने वाले बच्चों या आने वाले पेशेंट्स का ऐसा हाल नहीं होगा। ये आप क्या कहना चाहेंगे? जी हमारी यही अपील है मरीम साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि शुरू से हम लोग इनके साथ ही हैं, तो अब हमारे पे वक्त है, अब ये हमारा साथ दें। हम लोग इनको ही वोट कास्ट करते आ रहे हैं, हमारी पूरी शेख फैमिली, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये हमारे पास आएँ और हमारी अपील सुनें। अच्छा बहन आप भी मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? मैं बस मरीम साहिबा से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारी हेल्प करें। हमें इनसे बड़ी उम्मीद है कि ये ज़रूर आएंगी, ये हमारी हेल्प करेंगी, हमारी मदद करेंगी, क्योंकि जितना हम कर सकते थे हम कर चुके हैं। तो बराए मेहरबानी हमारे पास आएँ, हमारी बात सुने और उनसे भी जाके पूछे जिन्होंने ये सब कुछ हमारे साथ किया है।
नाज़रीन, आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू सुन ली, आपने इनकी अपील भी सुन ली। अब ये ऐसे सारे जो वाक़यात हैं, अगर हम इनको सामने नहीं लेके आएंगे तो लोग जो हैं वो फिर उस हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पे बैठे जो दरिंदा सिर्फ जो डॉक्टर हैं वो इस तरह की चीज़ें फिर दोबारा करेंगे। अब इनके बच्चे को कैल्शियम की कमी थी या नहीं थी ये भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अमूमन ये देखा जाता है कि पैसे बटोरने का एक ज़रिया बनाया हुआ है, उन्होंने एक बिज़नेस बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे पास आ गया है इसके हमने पैसे इससे निचोड़ लेने हैं। अब इन्होंने ये छोटा सा घर है, इसका ऊपर वाला जो फ्लोर, ये छोटा सा घर है, इसका ऊपर वाला जो फ्लोर है वो भी इन्होंने जो है वो गिरवी दे दी है। अब इनके पास दूसरी ऑप्शन ये बची है कि ये वाला जो है ये भी गिरवी दे दें और ख़ुद किसी जगह पे जाके ना छोटे से घर में, इससे भी छोटे घर में रेंट पे रह लें और अपने बच्चे का इलाज करवाएं। 10 से 15 लाख रुपए इन्हें दरकार है, ताकि इनका जो है, अब इन्हें पैसे नहीं चाहिए, ये कहते हैं कि हमारा जो इलाज है वो कोई करवा दे, क्योंकि बच्चे को ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता तो अभी तो हाथ है, लेकिन बाद में पूरी जो आगे बाजू है वो भी हो सकती है और बड़ा मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। आपने ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वीडियो हकामे बाला तक पहुँचे और इस वाक़े का नोटिस हो और ये जो फैमिली है इसको इंसाफ मिल सके, इनके बच्चे का जो इलाज है वो हो सके। आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।